पिछले एपिसोड में हमने देखा सिल्विया रोती है और फिर मनी मन कहती है पापा मेरे लिए, और फिर एरन कहता है इन सबको तुरंत ही जेल में डाल दो। यहाँ सुन भागे मेरी कहते हैं मैजेस्टी प्लीज हमें बचाइए, हम ये डिजर्व नहीं करते हैं। फिर एरन सिल्विया से कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए एक नई मेड लेके आऊंगा। यहाँ सुनकर सिल्विया को हिचकी आ जाती है और फिर वो मनी मन कहती है मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है लेकिन हमें उन्हें बताना होगा। यहाँ सोचने के बाद सिल्विया चिल्लाती है कहती है नहीं आप नहीं कर सकते हैं। उसे ऐसा तक एरन कहता है सिल्विया। फिर सिल्विया एली के पास जाती है और उसके कपड़ों को पकड़कर कहती है आप एली को नहीं ले जा सकते। तो एरन कहता है सिल्विया हमें पहले सभी मेडों से पूछताछ करनी पड़ेगी। यहाँ सुन सिल्विया मनी मन कहती है मुझे क्या करना चाहिए, मैं एली को खो सकती हूँ। एली ही एकमात्र व्यक्ति है जो कि मेरी देखभाल करती है। मुझे अपने फादर को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि एली मेरा कितना ख्याल रखती है। फिर सिल्विया कहती है नहीं आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ कहकर वो रोने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है नहीं एली नहीं। और फिर मनी मन कहती है एली ने हमेशा ही मेरा ख्याल रखा है, वह अन्य मेडों से अलग है। मैं ये सब कहने वाली हूँ लेकिन ये सब मेरे ओल्ड सॉल के कारण है। लेकिन मेरे बच्चे की बॉडी ये सब नहीं कह पा रही है और मैं ऐसे रो भी नहीं सकती, मुझे रोना बंद करना होगा। किसी भी वजह को रोता हुआ बच्चा पसंद नहीं आता है। तभी एरन सिल्विया के सिर में हाथ रखता और कहता है यहाँ ठीक है सिल्विया क्या आपने एली कहा। फिर एरन एली से कहता है तुम मेरी बेटी के मेन मेड बनोगी। यहाँ सुन के एली चौंक जाती है और कहती है क्या लेकिन मैजिस्ट्रेट में अभी भी इसकी योग्य नहीं हूँ। फिर सिल्विया एरन का स्टेटस देखती है जिसमें कि लिखा होता है उसका रोता हुआ चेहरा भी कितना प्यारा है, क्या वह मन की आत्मा का पुनर्जन्म है। वैसे भी कोई कारण होगा कि उसने मेड एली को पकड़ लिया। इसके बाद एरन सिल्विया से कहता है अगर मैंने कहा है कि तुम बनोगे तो तुम बनोगे। तो एली कहती है जो हुक्म मेरे आका। फिर सिल्विया कहती है एली। तो एली कहती है थैंक यू प्रिंसेस। फिर एली सिल्विया को गोद में ले लेती है और कहती है यहाँ सब अब ठीक है। फिर सिल्विया मनी मन कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि फादर ने मेरी बात सुनी और एली को सजा भी नहीं दी। मुझे अभी भी उनका टच याद है। सबसे पहले उनका यहाँ आने का कारण उन मेडों को पनिश करना था जिन्होंने मेरे साथ कठोर व्यवहार किया। ये सब बहुत ही अजीब है, यहाँ तक कि मेडों के साथ क्या हुआ। लेकिन अब मेरा दिल खुश होने लगा है। फिर हम थोड़ी देर बाद सिल्विया को एरन के साथ देखते हैं जो कि साथ में लंच कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे एरन कहता है क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो। यहाँ सुनकर सिल्विया मनी मन कहती है हालांकि मैं जानती हूँ कि फादर मुझसे अब नफरत नहीं करते हैं लेकिन मुझे अभी भी घबराहट महसूस हो रही है। फिर सिल्विया कहती है योर मैजेस्टी। और फिर से मनी मन कहती है उन्होंने मुझे अचानक ही क्यों बुलाया। इसके बाद सिल्विया एरन का स्टेटस देखती है जिनमें कि उनका इंटरेस्ट 100% दिखाता है और फीलिंग बेटी के बारे में निराश दिखाता है। यहाँ तक सिल्विया मनी मन कहती है वो किस बात से निराश है, क्या मैंने कुछ गलत किया। मुझे नहीं पता कि वो निराश क्यों है लेकिन उनकी रुचि अभी भी बढ़ रही है, इसलिए मुझे लगता है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बीते दिन के बाद बेहतर काम करना होगा। पिछली बार उन्होंने मेरी देखभाल की क्योंकि मैं बीमार थी, लेकिन अगर मैं गड़बड़ करती हूँ तो फादर फिर से मुझे मेरी पिछली लाइफ की तरह नफरत करने लगेंगे। फिर एरन कहता है तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। यहाँ सुनकर सिल्विया थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और फिर मनी मन कहती है यहाँ देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे पता है कि वो बहुत ही मीठा होगा और मेरे मुंह में जाते ही घुल जाएगा, लेकिन मैं एक ही खा सकती हूँ है ना, बस एक ही। तो फिर सिल्विया एरन का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो कहता है वो बहुत पतली दिखती है लेकिन रुको या शायद बहुत सिर्फ इसलिए छोटी दिखती है क्योंकि वो बहुत प्यारी है। यहाँ तक सिल्विया फिर से मनी मन कहने लगती है फादर ने कहा है कि मैं बहुत पतली हूँ तो फिर मैं कुछ और भी खा सकती हूँ। सारा ने मुझे कभी भी स्नैक खाने की इजाजत नहीं दी थी। पहली बार तब मैंने कहा था जब मैं 14 साल की उम्र में डेब्यू किया था, लेकिन उसके बाद उसने मुझे कभी भी खाने की अनुमति नहीं दी। फिर एरन कहता है अगर आपको ये पसंद है तो मैं उसके बर्तन बदलाव कर सकता हूँ। तो फिर सिल्विया कहती है नहीं। यहाँ कह गया सिल्विया मनी मन कहने लगती है अभी मैंने क्या किया, अतीत के बारे में सोचकर मुझे और गलतियाँ नहीं करनी है। फिर सिल्विया एरन का स्टेटस देखती है जिसमें कि उनकी फीलिंग न्यू एक्सप्रेशन दिखाती है। यहाँ तक सिल्विया फिर से मनी मन कहती है शायद यहाँ ठीक रहा होगा। फिर सिल्विया कहती है क्या आप इसके बारे में सबको बताने वाले हैं। तो एरन कहता है क्या बताऊँ, तुमने क्या खाया है। फिर सिल्विया कहती है हाँ। यहाँ देख के एरन स्मेल करता है और फिर मनी मन कहने लगता है वहाँ कितनी प्यारी है। उसके खाने के हवा को देखकर दूसरों को शर्म आती है। फिर एरन कहता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा ताकि आप आराम कर सके और खा सके। फिर एरन कुकीज दिखाता और कहता है इसे खाओ। तो सिल्विया उसमें से एक कुकीज उठाती है और मनी मन कहती है सिर्फ बस एक, और उसे खाने लगती है। और फिर से मनी मन कहने लगती है टेस्टी, यहाँ बहुत ही अच्छा है। उसे ऐसा देख एरन खुश हो जाता है और उसके इंटरेस्ट 100% दिखाता है। फिर सिल्विया वहाँ कुकीज खाती है और मनी मन कहती है मैंने इतना खाया मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने बहुत सारा कुकीज खा लिया। तभी एरन एक केक के ऊपर मैजिक करता है और कहता है इसे भी खाओ।
वहाँ देख सिल्विया चौंक जाती है और मनी मन कहती है यहाँ बहुत ही खूबसूरत है। सिल्विया को देख एरन कहता है यहाँ एक केक है जिसे ठंडा होने के बाद खाते हैं। एरन की बातों को सुन सिल्विया फिर से मनी मन कहने लगती है फादर ने इसे ठंडा करने के लिए अपने ही जादू का इस्तेमाल किया। फिर एरन कहता है इसे पिघलने से पहले ही खा लो। इसके बाद हम एरन के ठोट को फिर से देखते हैं जिसमें कि वो सोचते हैं मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वहाँ इसे इतना पसंद करती है। हैक्स सही था, उसका खान पान में बहुत ही प्यारा है। फिर एरन कहता है क्या मिठाई आपकी पसंद की है? तो सिल्विया कहती है हाँ, और तो और मैं इसे हर दिन खा सकती हूँ। इसके बाद हम सिल्विया के रूम में देखते हैं जहाँ भी सिल्विया कहती है कि आज हमें ये रिबन पहनना है। तो एली कहती है जरूर, यहाँ आपकी आंखों से अच्छी तरह मेल खाएगा। यहाँ सुनकर सिल्विया मनी मन कहने लगती है सारा की तुलना में एलिन द्वारा किया गया मदद मुझे अधिक आराम महसूस कराता है। सारा को भगा दिए जाने और एली को मेन बनाने के बाद उसने अपने रूटनेस छोड़ दिया और अधिक मुस्कुराने लगी। फिर एली कहती है तुम ऐसे क्यों देख रही हो प्रिंसेस? तो सिल्विया कहती है मुझे आपकी स्मेल बहुत पसंद है। फिर एली कहती है प्रिंसेस मैं उन सभी समस्याओं की भरपाई करने के लिए पर्याप्त रूप से मुस्कुराऊंगी जो मैं नहीं कर पाई। तो सिल्विया कहती है ठीक है। और फिर से मनी मन कहती है जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो एली का एक बीमार भाई था। फिर एरन कहती है प्रिंसेस अभी जाने का टाइम हो गया है। तो सिल्विया कहती है ठीक है। आज सिल्विया का वह दिन है जब सिल्विया एम्प्रेस से मिलने जा रही है। सिल्विया एम्प्रेस के पास पहुंचने के बाद मनी मन कहती है हालांकि मैं इस महल की आदी हूँ लेकिन मुझे फिर भी घबराहट हो रही है। एकमात्र व्यक्ति जिसने मुझे मेरे पिछले जीवन में मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, जो कि हमेशा मेरी बात को प्यार से सुनते थे। हालांकि मुझे इस बात पर चिंता होने लगी है कि मैंने कितना खा लिया। फिर सिल्विया को देख के वहाँ के गार्ड कहते हैं प्रिंसेस सिल्विया आ चुकी है। तो एम्पायर कहते हैं उन्हें अंदर आने दो। फिर सिल्विया अंदर जाती है और एम्पायर को देख के कहती है मैं एम्पायर को नमस्कार करती हूँ। और फिर से मनी मन कहती है मैं उनको देखने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। इसके बाद हम एम्पायर का स्टेटस देखते हैं जिनमें कि उनका नाम सियावेल एमरेडोट होता है और उनका पैसा एम्पेरस होता है। वह देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है। फिर हम उनकी फीलिंग को देखते हैं जिनमें कि वो बहुत ही नाराजगी सोच होती है और वो मनी मन कहते हैं वह मेरी आंखों की कांटों की तरह है, उसका चेहरा हमेशा ही मुझे कष्ट देता है। वहाँ देख सिल्विया चौंक जाती है। इसके बाद सियावेल और सिल्विया एक जगह जाके बैठ जाते हैं। वहाँ बैठने के बाद सियावेल कहती है आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। तो सिल्विया कहती है थैंक यू। और फिर से मनी मन कहते हैं अभी भी वो वैसे ही है। अतीत में वो महारानी मुस्कुराती थी और मित्रता से रहती थी, इससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कैसी है। फिर सिल्विया सियावेल का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचती है यहाँ बिल्कुल मिलता जुलता चेहरा है, इससे मुझे नफरत है। इसके बाद सियावेल कहती है मैंने सुना है कि आपके महल में कुछ अजीब घटनाएं घटी। यहाँ सुनकर सिल्विया मनी मन कहने लगती है उसका बाहरी और भीतरी स्वभाव बिल्कुल ही अलग है। फिर सिल्विया कहती है हाँ। तो सियावेल कहती है यह मेरी गलती है, मैंने ही सारा पर भरोसा किया लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उसने पर्दे के पीछे इतना अपमानजनक कार्य किया। अपने मेढों को अनुशासित ना रखना ये मेरी गलती है, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो प्रिंसेस? यहाँ कहकर सियावेल स्माइल करने लगती है। तो फिर सिल्विया कहती है हाँ। फिर सियावेल कहती है तुम कितनी अच्छी हो। यहाँ सुनकर सिल्विया मनी मन कहने लगती है मैं उन एम्पायर पर भरोसा नहीं कर सकती जिसमें मैंने भरोसा किया था। ये जो बातें सोच रही है वो मैं नहीं पढ़ना चाहती। फिर सियावेल कहती है वैसे प्रिंसेस मैंने सुना है कि आप मैजिस्ट्री से मिलते हैं, तो आप कहाँ मिलने गए थे? तो सिल्विया कहती है हम मैजिस्ट्री के गार्डन में गए थे। इसके बाद फिर से सिल्विया सियावेल का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचती है आपने वहाँ जाने की हिम्मत कैसे की। और फिर सियावेल कहती है आप मैजिस्ट्री के गार्डन में गए थे। तो सिल्विया कहती है हाँ। फिर सियावेल कहती है यहाँ बहुत डरावना रहा होगा। तो सिल्विया कहती है हाँ। और फिर मनी मन कहती है वहाँ रियली में डरावना नहीं था, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे सच बोलना चाहिए। तो फिर सियावेल कहती है उसके व्यवहार में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वहाँ इस साम्राज्य का स्तंभ है और इसे इसकी देखभाल बहुत ही अच्छे से करनी होगी। यहाँ के घर वहाँ सिल्विया के कानों में हाथ रखती है और फिर से कहती है भले ही आप मैजिस्ट्री के सामने एक बच्चे की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रह सकते हैं, समझे? तो सिल्विया कहती है थैंक यू, आप कितने अच्छे हैं एम्पेरस। और फिर मनी मन कहती है मैं यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। फिर सियावेल कहती है अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो कुछ महीने में आपके लिए हार्मिंग चाय पीने का टाइम आ जाएगा। तभी वहाँ से गार्ड कहते हैं प्रिंस डेविन से आ रहे हैं। तो सियावेल कहते हैं हाँ बिल्कुल, उन्हें जल्दी से अंदर आने दो। इसके बाद डेविन अंदर आता है और कहता है मदर। तो सियावेल कहती है मेरे प्रिंस क्या सरप्राइज है। यहाँ देख सिल्विया मनी मन कहने लगती है बड़े भाई बहुत रात के खाने के बाद मैं उनसे आज ही मिल रही हूँ, मुझे उन्हें नमस्ते कहना होगा। फिर डेविन कहता है मैं आपसे मिलने आया था लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके साथ कंपनी पहले से ही है। फिर सियावेल कहती है प्रिंसेस तो अभी जाने ही वाली थी।
फिर वहाँ सिल्विया से कहती है, ठीक कहा ना प्रिंसेस? तो सिल्विया कहती है, हाँ। तो डेमियन कहता है, क्या सच में? इसके बाद सियाबेल प्रिंसेस को बाहर भेज देती है और कहती है, हम बाद में मिलेंगे, ठीक है प्रिंसेस? फिर सिल्विया बाहर आके खड़ी हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, मैंने पिछले जीवन की तरह ठंडी बातचीत, मैंने सोचा कि उस डिनर के कारण मेरा आर्टिस्ट से यहाँ अलग होगा, मैंने जरूर कोई गलती की होगी। मेरा भाई जिसे कि होनहार और जीनियस लीडर कहा जाता है, तो निश्चित रूप से मेरे जैसे को नोटिस नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद हम एली को देखते हैं जो कि कहती है, प्रिंसेस क्या तुम ठीक हो? मैंने इसे इसलिए तैयार किया क्योंकि आप इन दोनों काफी नीचे दिखते हैं, लेकिन क्या यहाँ आपकी पसंद का नहीं है? तो सिल्विया उस केक की तरफ देखती है और फिर चिल्लाती हुई कहती है, लेकिन मैं बहुत कुछ नहीं खा सकती। यहाँ सुन एली कहती है, क्या आप क्या कह रहे हैं? यहाँ विशेष रूप से आपके लिए ही बनाया गया है, इसलिए खाइए। यहाँ सुन के सिल्विया मन ही मन कहती है, सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है? फिर एली कहती है, बहुत सब कुछ भूल जाओ जो सारा ने तुमसे कहा था। तो फिर सिल्विया फिर से मन ही मन कहने लगती है, अगर मैं रॉयल फैमिली का हिस्सा बनना चाहती हूँ तो मुझे आत्मनियंत्रण सीखना होगा। और सारा ने भी कहा था जब मैं छोटी हूँ तो मुझे कम खाना चाहिए। फिर सिल्विया रोते हुए कहती है, सॉरी एली। तो एली कहती है, प्रिंसेस। फिर सिल्विया रोते हुए कहती है, मैंने रात के खाने में और बगीचे में बहुत ज्यादा खा लिया, मैंने गड़बड़ कर दी। और फिर से मन ही मन कहने लगती है, मैंने भी न जाने अपने गार्ड को नीचे जाने दिया और मैंने ऐसा भोजन किया जो केवल मुझे विशेष अवसरों पे करना चाहिए, मुझसे निश्चित रूप से नफरत होने वाली है। इसके बाद सिल्विया को रोते हुए देख एली उसे हक कर लेती है और फिर कहती है, प्रिंसेस आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो फिर सिल्विया एली का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचती है, हमारे बेचारी प्रिंसेस। फिर एली कहती है, बच्चों को वही खाना चाहिए जो बच्चों को पसंद है, इसलिए चाहे भोजन हो या नाश्ता सब अच्छा ही खाए, विशेषकर अगर मैजेस्टी आपको ये देते हैं। तो सिल्विया कहती है, सच में? फिर एली कहती है, हाँ बिल्कुल। तो सिल्विया कहती है, ठीक है आपसे मैं अच्छा खाना खाऊंगी। यहाँ सुन के एली फिर से सिल्विया को हक कर लेती है और कहती है, सच में? ओ माय क्यूटी। इसके बाद सिल्विया अपना स्टेटस देखती है जिसमें कि वो देखती है उसका शरीर और उसकी आत्मा 3% क्रिया शक्ति का अनुसरण करेगी। वहाँ तक सिल्विया मन ही मन कहने लगती है, यहाँ 1% से बढ़कर 3% हो गया, लेकिन यह बहुत ही धीमा है। मुझे यह जानना है कि कब मेरा कार्य मेरे शरीर से नहीं बल्कि मेरे आत्मा की सुनेगी। फिर वहाँ किसी चीज को देखती है, उसे देख सिल्विया मन ही मन कहती है, यहाँ पैटर्न मुझे लगता है कि यहाँ मैंने पहले भी देखा है। फिर एली कहती है, प्रिंसेस क्या आप अपना केक खाएंगी? तो सिल्विया कहती है, हाँ। और फिर से मन ही मन कहने लगती है, यहाँ शायद सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। फिर कुछ दिन बाद सिल्विया महल में अच्छे से रह रही थी और उसका खाना भी अच्छे से खा रही थी। हालांकि अब भी वो अगर ज्यादा खाना खा लेती है तो उससे अभी भी झिझक होती है। इसके बाद हम सिल्विया को देखते जो कि मन ही मन कहती है, अब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो। और तभी वहाँ चिल्लाती हुई कहती है, एली एली। तो एली कहती है, प्रिंसेस आपको स्नैक चाहिए या फिर मीट? तो सिल्विया कहती है, नहीं सब ठीक है। और फिर से मन ही मन कहती है, उन्हें जब भी मौका मिलता है मुझे खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। फिर सिल्विया कहती है, क्या मैं आज बाहर जा सकती हूँ? यदि आप बहुत बिजी है तो हम बाद में भी जा सकते हैं। तो एली कहती है, प्रिंसेस हाँ आप बिल्कुल बाहर जा सकती है। यहाँ सुनकर सिल्विया खुश हो जाती है और कहती है, सच में? फिर एली कहती है, यहाँ आपका महल है इसलिए आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो सिल्विया कहती है, मैं देखती हूँ। फिर एली कहती है, क्या आपने सोचा है कि आपको इस पूरे टाइम बाहर जाने की अनुमति नहीं है? तो सिल्विया कहती है, हाँ। और फिर वहाँ एली के स्टेटस को देखती है जिसमें कि एली सोचती है कि यहाँ मेरी गलती है, मुझे खुद ही उसे बताना चाहिए था। फिर एली कहते हैं, मुझे माफ कर दो। तो सिल्विया कहती है, कोई बात नहीं, मैं एली के साथ रहकर ही ठीक हूँ। फिर एली कहती है, प्रिंसेस तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, तो फिर आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? यहाँ सुनकर सिल्विया मन ही मन कहने लगती है, उन्हीं कारणों से जब मैं कम खाना सीख गई थी तो इसी टाइम के आसपास हुआ तब मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। प्रिंसेस प्रेस भोजन बर्बादी की घटना, मैंने पिछले जीवन में एक गाड़ी के पास से गुजर रही थी और गाड़ी फंस गई और उससे खाने का सामान बाहर आ गया, अंदर कुछ भी नहीं था। ऐसे भोजन जिसे बिल्कुल भी छुआ ना गया हो। लोग स्पष्ट रूप से चौंक गए, चारों ओर अजीब अफवाहें तैरने लगी। लोगों ने कहा कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो भोजन को फेंक दे। हमने सुना है कि यह महल से आया है, यहाँ एक या 2 बार नहीं हुआ है। मैंने भी इसे देखा, भोजन में कुछ भी गलत नहीं था, वे सभी प्रिंसेस के महल से आए हैं। फिर एरिन मन ही मन कहती है, वहाँ सब कुछ पहले की बात है इसलिए मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे एक बात अच्छे से याद है। मैं फादर के पास गई और उनकी बर्फीली ठंडी आंखें। फिर उन्होंने मुझसे कहा, क्या खाना अच्छा नहीं लगा? उनको देख के ही मैं डर से कांप रही थी, तो मैंने डर से कहा कि वहाँ टेस्टी नहीं था। मैंने बस इतना ही कहा था जो सच था, क्योंकि जो उस टाइम मैं खाना खा रही थी उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं था जो मुझे सारा दे रही थी। मेरा आंसर सुनने के बाद फादर निराश हो गए, मैं अभी भी उसके बारे में भूल नहीं सकती। इसके बाद एली और सिल्विया बाहर जाते हैं, तो जाते टाइम सिल्विया कहती है, मैं हमेशा सोचती थी कि वो मेरी गलती है। तभी पीछे से एली कहती है, प्रिंसेस क्या आपने अभी कुछ कहा? तो सिल्विया कहती है, नहीं
फिर एली कहती है कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है, तो सिल्विया कहती है नहीं। और फिर से मनीमैन कहने लगती है मुझे लगता है कि भोजन की बर्बादी की अफवाह मेरे आसपास ही है। फिर एली कहती है अगर आपके पैरों में दर्द होने लगे तो मुझे बताइए। तो सिल्विया कहती है ठीक है। और फिर से मनीमैन कहने लगती है मेरे पिछले जन्म में जो कुछ भी होता था मैं मानती थी कि मेरी गलती की वजह से हो रहा है, लेकिन वह मेरी गलती नहीं थी। इसके बाद वहाँ गार्डन में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद एली कहती है प्रिंसेस गार्डन के दूसरी तरफ से रास्ता है। तो सिल्विया कहती है मुझे पता है, मैं किचन में जा रही हूँ। उसे देख एली फिर मनीमैन कहती है वो बहुत क्यूट है। और फिर चिल्लाते हुए कहती है रुको किचन, अगर आप भूखे हैं तो मैं जल्दी जाके नाश्ता लेके आती हूँ। तो सिल्विया कहती है ऐसा नहीं है, मुझे बस किचन देखने जाना है। और फिर मनीमैन कहती है एली क्यों घबरा रही है। फिर वहाँ एली का स्टेटस देखती है जिसमें एली सोचती है कि जब वहाँ देखेगी तो बहुत दुखी होगी, मुझे क्या करना चाहिए, हमारा बजट अभी तक क्यों नहीं आया। फिर एली कहती है वहाँ कुछ भी मजेदार नहीं है, क्या वहाँ जाके खुश रहेंगे। तो सिल्वी कहती है हाँ सिल्वी खुश रहेगी। और फिर से मनीमैन कहती है क्या उनका बजट नहीं आया। इसके बाद वहाँ किचन में जाके देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। वहाँ तक सिल्विया कहती है सभी कहाँ है। तो एली कहती है सभी मेडों ने अपना काम सुबह ही खत्म कर लिया। फिर सिल्विया वहाँ के सामानों को देखती है और मनीमैन कहती है रात का खाना तैयार करने का टाइम हो गया है, लेकिन सब अभी भी यहाँ पे नहीं है और इसके अंदर कोई सामान भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से खाने की कोई बर्बादी होगी। फिर उन लोगों ने क्यों कहा कि यहाँ कचरा प्रिंसेस के महल से आया है। नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि वो निश्चित रूप से जानते हैं। मुझे नहीं पता कि गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति ने उन्हें क्या बताया होगा, तो उन्हें कैसे पता चला होगा। फिर एली कहती है प्रिंसेस क्या तुम स्नैक खाना चाहोगी, ऐसा लगता है कि आप किचन देखना चाहते हैं और यहाँ खाना चाहते हैं। तो सिल्विया कहती है हाँ यहाँ अच्छा है। फिर एली उसे चाय और ब्रेड देती है और कहती है यहाँ साधारण नाश्ता कीजिए और डिनर में चिकन का सूप पियेंगे। मुझे माफ करना क्योंकि आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे पास कोई भी शाही सामग्री नहीं है। तो सिल्विया उसे खुशी से खाती है और मनीमैन कहती है यहाँ अच्छा नहीं है, लेकिन सारा खिचड़ जो मैंने खाया उसकी तुलना में यहाँ बहुत अच्छा है। फिर एली कहती है अरे धीरे धीरे खाओ, क्या यहाँ आपको अच्छा लगा। तो सिल्विया कहती है हाँ यहाँ अच्छा है। इसके बाद वहाँ एली का स्टेटस देखती है जिसमें कि एली सोचती है भगवान का शुक्र है कि वो अच्छे से खा रही है। मुझे आशा है कि मेरा भाई जल्दी से स्वस्थ और सक्रिय हो जाएगा, लेकिन उसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा है। यहाँ देख के सिल्विया मनीमैन कहती है एली का भाई अभी भी बीमार है। तो एली का बीमार भाई और भोजन की बर्बादी मैं इस लाइफ में इसे ठीक कर दूंगी, मैं कसम खाती हूँ। तो ठीक है, पहले एली के भाई का बुखार ठीक करते हैं। यहाँ कहकर वो गार्डन के एक जगह में आ जाती है। वहाँ बचने के बाद मनीमैन कहती है मुझे आशा कि वो यहाँ है। इसके बाद वहाँ दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। अंदर पहुँचने के बाद वहाँ देखती है कि हर तरफ फूल ही फूल है, जिसे देख के वो खुश हो जाती है और कहती है यहाँ कितना सुंदर है। और फिर मनीमैन कहती है मैं सिर्फ इस दरवाजे से गुजरी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने दूसरी दुनिया में कदम रख लिया। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है तुम कौन हो। फिर सिल्विया उसकी तरफ देखती है, लेकिन सिल्विया उसे नहीं पहचानती है। इसके बाद वहाँ लड़का फिर से कहता है तुम कौन हो। यहाँ सुन के सिल्विया मनीमैन कहती है वहाँ कौन है, वो मेरी उम्र का ही लग रहा है, हल्के सुनहरे बाल और सिल्वर आईज। यहाँ तक सिल्विया चौंक जाती है और कहती है क्या ऐसा हो सकता है। ग्रेट मेस कार्वेन हालांकि वो झुग्गी झोपड़ियों से आया था अपने मन की शक्ति और कौशलता के कारण वह मैजिक टॉवर और बाद में टावर का आक्रमण बन गया। फिर सिल्विया मनीमैन कहती है मुझे नहीं पता था कि यहाँ अतीत के कारण है, लेकिन फिर हम कार्वेन को देखते हैं जो कि सिल्विया से कहता है प्लीज रास्ते से हट जाओ। उसने सिल्विया की बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। उसने लोगों की बातें सुनी और फिर सिल्विया को मौत की सजा सुनाई। इसके बाद कार्वेन फिर से कहता है मैं तुमसे पूछता हूँ तुम कौन हो, ये मेरा घर है, तुम अपनी पहचान बताओ। बहुत सब याद करके सिल्विया थोड़ा घबरा जाती है और मनीमैन कहती है मुझे अभी घर जाना है। इसके बाद वहाँ कार्वेन का स्टेटस देखती है जिसमें कि उसका पैसा मैजिक टावर ऑपरेटेड दिखाता है और उसके फिर इंक्वायरी सिलेक्टेड दिखाता है। कार्वेस के बाद हम फिर से कार्वेस के ठोट को देखते हैं जिसमें कि वो कहता है क्या वो कोई परी है, वह बहुत प्यारी है, क्या मैं मति भ्रम कर रहा हूँ। यहाँ देख के सिल्विया थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और फिर मनीमैन कहती है क्या वो पागल हो गया है, और कार्वेन को घूरती रहती है। यहाँ देख कार्वेन कहता है क्या तुम्हें बात करना नहीं आता। तो फिर सिल्विया अपने तोतली आवाज में कहती है मैं सेरुविना हूँ। फिर कार्वेन बोलता है सुरविया। तो सिल्विया कहती है नहीं सिरुविया। फिर कार्वेन बोलता है सिल्विया। तो सिल्विया कहती है हाँ। फिर कार्वेन सिल्विया देख के शर्माने लगता है और मनीमैन कहता है वहाँ बहुत प्यारी है, वो कौन है, एक जादूगर। फिर वहाँ थोड़ी आगे जाता है और फिर अपने कोट को खोलता है। अपने कोट को खोलने के बाद वहाँ नीचे रख देता है और कहता है तुम यहाँ पे बैठ सकती हो। वहाँ देख सिल्विया मनीमैन कहती है वहाँ अचानक अपने ड्रेस पर मुझे बैठने के लिए कह रहा है। मैंने सुना है कि बस एक जादूगर का घोड़ा बहुत आनंद होता है। फिर सिल्विया कहती है यहाँ। तो कार्वेन कहता है हाँ। तो सिल्विया फिर से मनीमैन कहती है उसकी रुचि बढ़ रही है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं इस पर बैठूं तो यहाँ ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि उसने इसे नीचे फेंक दिया है, लेकिन
यह अभी भी साफ सुथरा ही लग रहा है। इसके बाद सिल्विया कार्मेन का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचता है वो बैठ क्यों नहीं रही है। यहाँ से दृश्य और भी अच्छा लगता है। क्या मुझे एक बेहतर गद्दी लानी चाहिए थी। यहाँ देख सिल्विया मन ही मन कहने लगती है उसके ठोट कहीं और जा रहे हैं, मुझे इस पर बैठ जाना चाहिए। यहाँ सोचकर वहाँ उस पर बैठ जाती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर